Jai Hind everyone, Rishiraj Mori this side from Invincible, and today we are going to talk about Kasol Sarpass track. Kasol Sarpass, which is the most popular summer track in Indian Himalayas, today is the topic. Today is 31st March. समर आ चुका है, टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है और ये टाइम है समर हिमालयन ट्रैक में जाने के लिए। और उसमें भी अगर आपको कोई स्नो ट्रैक मिल जाए तो इसकी मज़े ही कुछ अलग है। आज हम बात करने वाले हैं कसोल सरपास ट्रैक के बारे में। कसोल सरपास ट्रैक जो पिछले 40 साल से इंडियन हिमालयाज का सबसे पॉपुलर स्नो ट्रैक बना हुआ है। ये बिगिनर फ्रेंडली है, 14,000 फीट तक की हाइट तक भी पहुंचता है एंड इतने लंबे टाइम से वो लोगों की चॉइस बना हुआ है। मैं काफ़ी कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पिछले 20 सालों में 10 बार से ज़्यादा ये सेम ट्रैक रिपीट कर चुके हैं। साल में वो शायद एक ही बार ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन उनका वो सिंगल ट्रैक का जो चॉइस है वो कसोल सरपास ट्रैक रहता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कसोल सरपास ट्रैक के बारे में, इसके शेड्यूल के बारे में और इस ट्रैक में जाने से पहले क्या क्या चीज़ों का आपको ख्याल रखना है वो प्रिपरेशन के बारे में। इन शॉर्ट ये कंप्लीट वीडियो बनने वाला है अगर कसोल सरपास ट्रैक को आप आपकी इस समर के प्लानिंग लिस्ट में रखें। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में भुंतर करके एक जगह है। ये वही जगह है जहाँ पर बिजली महादेव करके एक प्रख्यात महादेव का मंदिर है और एक बहुत ही बड़ी चोटी है। इसी जगह पर एयरपोर्ट भी बना हुआ है जिसको हम कुल्लू एयरपोर्ट या फिर भुंतर एयरपोर्ट के नाम से पहचानते हैं। और ये वही जगह है जहाँ पर कुल्लू और मनाली साइड से आने वाली ब्यास रिवर और कसोल साइड से आने वाली पार्वती रिवर मिलती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों जगह हैं कुल्लू वैली और कसोल वैली वो एकदम सिमिलर है, एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक है और टेरेन वाइज अगर देखा जाए तो एक दूसरे से बिल्कुल ही सिमिलर है। कसोल की अगर हम बात करें, कसोल वेल फेमस है, लेकिन कसोल जाकर ट्रैक करने वाले लोग कुछ चुनिंदा ही हैं। कसोल सरपास ट्रैक पिछले 40 साल से इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रैक बना हुआ है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है कसोल की वाइब, कसोल का कल्चर। जो ट्रैक शुरू होता है वो एक काइंड ऑफ सेमी डेंस फॉरेस्ट और पाइन फॉरेस्ट से शुरू होता है। आगे जाते हुए आपको बुग्याल टाइप का थोड़ा एरिया मिलता है, देन यू रीच टू द स्नो लाइन और सरपास के जो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस हम बोल सकते हैं हिमाचल का, वहाँ पर आप क्रॉस करके 5 या 6 दिन में ट्रैक को आप कंप्लीट करके वापस आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें इस ट्रैक के शेड्यूल के बारे में। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इस ट्रैक को कंडक्ट करते हैं। कुछ लोग इसको 5 डे मॉड्यूल पे चलाते हैं, इनविंसिबल इसको 6 डे मॉड्यूल पे चला रहा है। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। पूरे देश से आने वाले ज़्यादातर लोग दिल्ली या फिर चंडीगढ़ से इस ट्रैक के लिए जुड़ते हैं। हम अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में से कसोल सरपास ट्रैक में आने वाले ज़्यादातर लोग हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ते हैं या फिर वो डायरेक्टली पठानकोट या चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ते हैं। जो भी लोग अहमदाबाद से जुड़ते हैं वो अहमदाबाद पैकेज सिलेक्ट करते हैं या फिर बाकी के लोग दिल्ली, चंडीगढ़ या पठानकोट पैकेज सिलेक्ट करके अल्टीमेटली 3rd डे मॉर्निंग कसोल पे मिलते हैं और यहीं से सारे लोग इकट्ठा मिलकर इस ट्रैक को शुरू करते हैं। जब हमारा ट्रैक 1st डे अहमदाबाद से निकलकर दूसरे दिन पठानकोट या चंडीगढ़ होके तीसरे दिन सुबह में कसोल पहुंचता है तो वो पूरा दिन उनके लिए रहता है एक्लेमेटाइजेशन, साइट सीइंग एंड प्रिपरेशन का दिन। कसोल गए हैं तो कसोल में घूमना भी है, इसके साथ साथ ट्रैक के लिए प्रिपेयर भी करना है। शूज़ वगैरह चीज़ें जो आपको रेंटल चाहिए वो भी आप वहाँ से कलेक्ट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो गाइड आपके साथ आने वाले हैं आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आप समझते हैं कि क्या चीज़ें करना है, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अवॉइड। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डे है, डे 3, दैट इज़ फॉर एक्लेमेटाइजेशन। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम निकलते हैं कसोल से, जहाँ तक रोड है वहाँ तक गाड़ी आपको ले जाएगी एंड देन यू विल रीच ग्रहाण। ग्रहाण इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल विलेज, इट्स एट हाई एल्टीट्यूड, इट इज़ समवेयर अराउंड 8,000 फीट और ये बहुत ही अच्छे पाइन फॉरेस्ट के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा शहर है, हम बोल सकते हैं छोटा सा पहाड़ी गांव है और वहाँ पर लगती है हमारी कैंप साइट। ये छोटा सा ट्रैक है, कसोल टू ग्रहाण इज़ अ वेरी स्मॉल ट्रैक, हार्डली 2 to 3 आवर्स में आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं एंड सेकेंड हाफ का टाइम जनरली आपको फ्री मिलता है जहाँ पर आप फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं, एक्लेमेटाइजेशन कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिंगल अप कर सकते हैं।
नेक्स्ट डे ट्रैक स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रहान और वो आपको ले चलता है मिन्थाज तक। मिन्थाज का हाइट करीबन 11,200 फीट है। अब ये और थोड़ी ज़्यादा एल्टीट्यूड होने वाली है। मिन्थाज पहुँचते पहुँचते आपका जो ट्री लाइन है वो ख़त्म हो जाता है और आप एकदम बुग्याल टाइप के एरिया, बुग्याल मतलब ग्रासलैंड्स के जहाँ पर बड़े ट्रीज़ नहीं होते हैं, उस तरह के एरिया में आप एंटर कर जाते हैं। नेक्स्ट डे मिन्थाज से शुरू करके आप पहुँचेंगे नगारू, इस पूरे ट्रैक की सबसे नोटोरियस कैंप साइट। नोटोरियस इसीलिए क्योंकि इस कैंप साइट का लोकेशन है वो एकदम रिज साइड पे है। आप हाई एल्टीट्यूड पे हैं, आपकी कैंप साइट करीबन 12,000 साढ़े 12,000 फीट की हाइट पे लगने वाली है। और इस जगह पर हवा जब चलती है तो बहुत ही खतरनाक तरह से चलती है। ये पूरे ट्रैक का सबसे एडवेंचरस पार्ट रहता है नगारू कैंप साइट का स्टे। आप नगारू कैंप साइट पे जब रुकते हैं तो उस हाइट पे रहने का एक आपको एक्सपीरियंस मिलता है। अगर वेदर ख़राब होता है तो बिल्कुल आप पहाड़ का जो हार्श वेदर है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट डेफिनेटली दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस कि जो आपको लेना चाहिए। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आपका ट्रैक शुरू होगा नगारू से और ये दिन है जिस दिन आप क्रॉस करेंगे कसोल सरपास। सरपास जिस जगह के नाम से ये पूरा ट्रैक बना हुआ है, एक बहुत ही अच्छा पास है। वहाँ के जो हाई माउंटेन्स की जो ब्यूटी है, जो पीक्स आपको वहाँ से सराउंड में दिखते हैं, बहुत ही शानदार नज़ारा रहता है। जनरली सनराइज़ के टाइम के अराउंड आप उस जगह पर पहुँच जाते हैं। सरपास के ट्रैक से सनराइज़ देखना एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। सरपास ट्रैक करके आगे की साइड हम जब निकलते हैं तो ज़्यादातर आपको ट्रैक नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको क्लाइंब नहीं करना है, आपको क्लाइंब डाउन करना है और इसलिए आप स्नो में स्लाइड्स कर सकते हैं। स्नो में स्लाइड्स करने का ये एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। और आप आगे पहुंचते हैं बिश्केरी। बिश्केरी का हाइट भी करीबन मिन्थाज जैसा है, 11,200 से लेके 11,400 के बीच में ये वेराई करता है। वहाँ पर आपका नाइट स्टे होता है एंड नेक्स्ट डे आप ट्रैक डाउन करके बुरशनी तक पहुँचते हैं और बुरशनी से व्हीकल में बैठ के आप वापस आते हैं कसोल। तो ये रहा हमारा ट्रैक शेड्यूल। अगर कसोल टू कसोल शेड्यूल की बात करें तो पहला दिन आपका एक्लेमेटाइजेशन है, सेकेंड डे दैट इज ट्रैक टू ग्रहान, थर्ड डे दैट इज ट्रैक टू मिन्थाज, फोर्थ डे इज ट्रैक टू नगारू, फिफ्थ डे क्रॉसिंग सरपास एंड रीचिंग टू बिश्केरी एंड नेक्स्ट इज ट्रैकिंग डाउन टू बुरशनी एंड देन कमिंग बैक टू कसोल। ये 6 दिन का जो आपका जो शेड्यूल है, ये कसोल सरपास का एक स्टैंडर्ड शेड्यूल है और हम ट्रैकर्स को इंसिस्ट करते हैं कि यही शेड्यूल फॉलो करके इस ट्रैक को आप एंजॉय भी कर सकते हैं और सेफली कंप्लीट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस ट्रैक रिलेटेड प्रिपरेशन के बारे में। डेफिनेटली कसोल सरपास एक बिगिनर लेवल ट्रैक है, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप बिना प्रिपरेशन को वहाँ पर चले जाइए। प्रिपरेशन की अगर बात करें तो 3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहली जो प्रिपरेशन है दैट इज़ फिजिकल प्रिपरेशन। आप इस ट्रैक के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे? आपको एटलीस्ट इस ट्रैक से 4 वीक या 3 वीक पहले बेसिक वर्कआउट करना चाहिए। बेसिक वर्कआउट का मतलब है अगर आप वॉकिंग और जॉगिंग टाइप की एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स डेफिनेटली इस ट्रैक के लिए फिट हो जाएंगे। अगर आप रेगुलरली जिम वगैरह जाते हैं या फिर वॉकिंग करते हैं देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। वैसे भी बहुत सारे लोग जो बिगिनर्स हैं वो विदाउट एनी प्रिपरेशन इस ट्रैक में आ जाते हैं और बड़े इजीली इसको कर लेते हैं। लेकिन फिर भी इस ट्रैक में अगर आप थोड़ा प्रिपेयर करके पार्टिसिपेट करते हैं तो आप इस ट्रैक के जो नज़ारे हैं उसको ठीक से एंजॉय कर पाएंगे। वैसे माउंटेन में एक फ़नी कहावत है, इफ़ यू आर फिट देन यू विल एंजॉय द ट्रैक, इफ़ यू आर अनफिट देन यू विल गेट फिट। सो आई होप द फर्स्ट ऑप्शन इज़ बेटर और आपको फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। प्रिपरेशन के सेकेंड फेज के बारे में बात करें दैट इज़ अबाउट पैकिंग। वाई आई एम प्रेसिंग ऑन पैकिंग? जब लोग ट्रैक में आते हैं और जब वो बिगिनर ट्रैकर्स हैं तो कुछ गलतियां वो लोग करते हैं। हमारा पैकिंग गाइड से लेके एक सेपरेट वीडियो है, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक दे देंगे। आप उसको अगर जाकर देखेंगे तो आपको डिटेल्ड में पता चलेगा कि ड्यूरिंग दिस ट्रैक आपको क्या क्या चीज़ें लेके जाना है और क्या चीज़ें आपको नहीं लेके जाना चाहिए। लेकिन एक बात मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि ओवर पैकिंग करना और ओवर पैकिंग करके इस ट्रैक में जाना ये बड़ा ही मुश्किल काम है। इसलिए आपको वही चीज़ें साथ में ले जानी चाहिए जो आपके लिए ज़रूरी है। वैसे जब आप कसोल कैंप साइट पर पहुँचते हैं, अगर ये आप 6 डे वाला शेड्यूल जो इनविंसिबल चला रहा है इसको आप फॉलो करते हैं, तो जब आप कसोल पहुँचते हैं तो एक नाइट का स्टे आपका कसोल में है। इसलिए कसोल कैंप साइट पर आप आपका सारा एक्स्ट्रा सामान छोड़ सकते हैं और वही सिर्फ सामान लेके आप आगे जा सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। हाई एल्टीट्यूड ट्रैक में
ज़रूरी काफ़ी सारी चीज़ें जो रेगुलर कॉमन मैन के पास नहीं होती है, जैसे कि माइनस टेम्परेचर वाला जैकेट या फिर वाटर प्रूफ ट्रैकिंग शूज़। ये सारी चीज़ें हमारी कसोल बेस कैंप में रेंटल शॉप में अवेलेबल हैं और उसका रेंट बहुत ही मिनिमल होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इस साल के क्या रेट्स चल रहे हैं उसके बारे में चेक कर सकते हैं। इट इज़ वेरी 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 मिनिमल रेट्स। ट्रैकर्स के लिए इनविंसिबल ने ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है, आप भी इसका डेफिनेटली बेनिफिट ले सकते हैं। एंड नाउ कम्स द थर्ड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट में इसलिए इस वीडियो में ऐड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये सेम मिस्टेक्स करते हैं और बिकॉज ऑफ दैट मिस्टेक उनका ट्रैक जो है वो ट्रेजेडी बन जाता है। कसोल सरपास एक ट्रैक है और अगर आप इस ट्रैक के लिए जा रहे हैं तो आपको इसके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग कसोल को कुछ अलग तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे दमन और दीव या आबू को करते हैं। कसोल इज़ नॉट दैट प्लेस। कसोल इज़ अ प्रिस्टीन क्लियर ब्यूटीफुल प्लेस। सो अगर किसी के भी दिमाग में वो नशा वगैरह चीज़ों का थोड़ा सा भी थॉट है तो उनको ये ट्रैक के लिए रजिस्टर नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली टीम इनविंसिबल इसके लिए सुपर स्ट्रिक्ट रहती है और ऐसी कोई भी चीज़ हम अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें ड्यूरिंग द ट्रैक फैटल हो सकती हैं और ये आपको अलग डायरेक्शन में पुश कर सकती हैं। नाउ इन द लास्ट, बीइंग एन एविड ट्रैकर, मैं रेगुलरली ट्रैक करता रहता हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें लगती हैं जो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप कसोल के लिए जा रहे हैं और अगर आपके पास टाइम है तो पूरा ट्रैक करने के बाद आपको और 2 दिन का टाइम स्पेंड करना चाहिए। ड्यूरिंग दिस 2 डेज़ आप हमारी कैंप साइट में भी स्टे ऐड करवा के रह सकते हैं या फिर आप मनाली जाके भी स्टे कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस अराउंड कसोल, अराउंड मनाली, अराउंड दिस रीजन कि जो 60-80 किलोमीटर के रीजन में हैं, जो आप बाइक लेके जा सकते हैं या फिर आप कार रेंट करके जा सकते हैं या फिर इवन आप लोकल ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं। जैसे कि सेंज इज़ वन प्लेस, सेंज ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स है, वहाँ पर जा सकते हैं। बिजली महादेव जो शुरुआत में ही हमने जिसके बारे में बताया, इट्स अ ब्यूटीफुल एंड पावरफुल प्लेस। जैसे केदारनाथ जैसे जगह, मध्य महेश्वर जैसी जगह बहुत ही पावरफुल प्लेसेस हैं, वैसे ही बिजली महादेव एक बहुत ही सही जगह है। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो डेफिनेटली इस जगह को आपको एक ट्राई देना चाहिए। थर्ड, अगर आपके पास 1-2 दिन का टाइम है, अगर आप रुक रहे हैं तो आपको राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग ट्राई करना चाहिए। राफ्टिंग मेरी फर्स्ट चॉइस रहती है। राफ्टिंग अगर आप करते हैं तो यू डेफिनेटली एन्जॉय दिस थिंग। एंड पैराग्लाइडिंग जो खासतौर से डोभी और सोलांग वैली में होता है वो भी एक बेहतरीन जगह है। मनाली अपने आप में एक डिफरेंट काइंड ऑफ लोकेशन है। मनाली, ओल्ड मनाली भी आप विज़िट कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स कि जो आप इस रीजन में कर सकते हैं। हमने इस स्पेसिफिक कसोल सरपास ट्रैक के एक्सपीरियंस को लेके हमारे कुछ सीनियर इंस्ट्रक्टर्स और कुछ पार्टिसिपेंट्स ने मिलके एक पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया हुआ है, उसकी लिंक भी हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां पर जाकर इस वीडियो के बारे में भी देख सकते हैं। इफ़ यू फाइंड एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस और एनी सजेशंस रिलेटेड टू दिस ट्रैक, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। द वेबसाइट इज़ invinciblengo.org। आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर पर्सनली मुझे कुछ क्वेरी या कुछ पूछना चाहते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके भी आपकी क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कसोल सरपास ट्रैक। One thing that I want to assure you, if you have selected Kasol Sarpas track as a summer track choice, then you have made the best decision। ये ट्रैक शुरू होता है मार्च के मिड में और मई एंड आने तक ये ख़त्म हो जाता है। अगर आप कहीं ना कहीं 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक के टाइम में जाते हैं, यू विल बी एन्जॉइंग दिस ट्रैक लाइक द बेस्ट टाइम। आई वुड से 15th अप्रैल टू 15th मई इज़ द बेस्ट टाइम। 15th मई के बाद का जो टाइम है, 15 जून तक का टाइम, उस टाइम में स्नो कंडीशंस हैं, वो डिपेंड करती है कि उस सीज़न में कितना स्नोफॉल हुआ है और उस टाइम में कितनी धूप है कि स्नो का पिघलने का जो रेट है वो कैसा है। आई रियली विश यू आर सेफ एंड हैप्पी ट्रैकिंग। और जैसे ही आप एक बार इस ट्रैक को करेंगे, डेफिनेटली आप लाइफ लॉन्ग मेमोरीज लेके वापस जाएंगे और आप इसी तरह के ट्रैक करते रहें, वही हमारा मिशन है। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।